जय गुरुदेव। आज चौथे अध्याय का दिन है कि मैं गीता का चौथा अध्याय ले रहा हूँ। और जब मैंने उसे आज पढ़ा यहाँ बोलने के पहले, तो मुझे आई मीन आई कांट मैंने जस्ट काइंड ऑफ गेट आउट दैट फीलिंग दैट आई फेल्ट वेरी फेड अप and then I came back and then I told my home also that for the first time in life probably I am feeling fed up, and then I'll write it on my Twitter handle. Yeah, I am feeling fed up. Why? The reason I tell you, the reason is that Krishna is saying to Arjuna, you get up and fight. But Arjuna, in the second chapter, he has been cajoled. In the third chapter also he has been cajoled a lot, and even everything has been said very emphatically that you काम को पूरा मार डाल, things like that. But Arjuna somehow he is not so convinced. And चौथे अध्याय में फिर से एक बार जो है ना, वो लास्ट में भगवान यही कहते हैं, चलो उठो और युद्ध करो। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं समझता हूँ कि इतना कहने से तो कोई भी आदमी जो ना, ही वुड हैव बीन जस्ट काइंड ऑफ मूव्ड एंड ही वुड हैव ओबेड द ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड, बट अर्जुना ही नेवर सेड एनीथिंग। सो आई जस्ट गॉट फ्रस्ट्रेटेड। आई सेड व्हाट शुड आई डू। तो मैंने सोचा कि ये जो चौथा अध्याय है उसका पूरा एक, जैसे हम जिस्ट कहते हैं अध्याय बाई अध्याय, वो ना कह के भगवान का एक एक श्लोक जो ना मैं देखता हूँ इतना पावरफुल है वो, कि मैं उसको जो है ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। और जहाँ मैं सोचूंगा कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है टाइम पीरियड, मैं रोक दूँगा, बिकॉज यू विल आल्सो बी इंटरेस्टेड टू थिंक अबाउट व्हाट आई हैव टोल्ड। तो पहले चौथे अध्याय का जो है ना, जो पहला श्लोक है, उसमें भगवान ये बताते हैं, मैं आपको पढ़ देता हूँ, जो बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन है इनका। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। That means when somehow the God wants to assert that, this yoga which I am telling you, that karma yoga, which should kind of inspire you to come on. So that yoga I had told much earlier, much earlier, बहुत पहले जो है ना, जब सूर्य जो है, जब कल्प का जब प्रारंभ हुआ था, तब मैंने सूर्य को बोला था यही योगा। लेकिन ये योगा जो है ना, वो टाइम होते होते जो ना, वो सूर्य ने जो है ना, वो वैवस्वत मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, इक्ष्वाकु ने अपने बच्चों से कहा, एंड बाय एंड बाय इट फेडेड अप, इट वाज लॉस्ट। I mean, he wants to say that you people don't understand, you people don't understand the yoga. So उनको जो है ना बहुत एम्फेटिकली उसको जो है ना बताना पड़ रहा है। तो इसलिए जो है ना, मैं ये आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, ख़ासकर कि आप देखें कि कितनी कोशिश लगती है आदमी को समझाने में कि देखो भाई, ये यूनिवर्सल एक लॉ है जिससे जो ना सारा संसार चल रहा है, सारा ब्रह्मांड चल रहा है। और उस लॉ को जो है ना समझाते हुए भगवान जो है ना, वो अर्जुन से कह रहे हैं कि उठो और युद्ध करो, बिकॉज यू कांट abdicate from that war। लेकिन वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो this you people all should understand that how kind of the whole thing, the law of the universe, which we all physicists, we are running after that, the unified field theory and this and that. I mean, this Gita is the law of the universe, I tell you. I mean, I have learned it, that this is the law of the universe. So इसको जो है समझाने के लिए कितना कोशिश वो कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं अर्जुन से कि मैंने यही योगा बहुत पहले तो उनसे कहा था, फिर वहाँ होते होते वो राजर्षियों के पास गया, बिकॉज पहले राजा लोग भी जो ना, दे वेर
working like rishis only. They had that knowledge, and so they worked like they were called rajarshis. तो सभी राजर्षियों से होते होते वो ज्ञान खत्म हो गया और वो कहना चाहते हैं कि तुम्हारे को वो बिल्कुल नहीं है, तो अब मैं उसको फिर से तुम्हें बता रहा हूँ. आई एम टेलिंग यू, माइंड दैट. आई एम टेकिंग दैट पेन to tell you again the same thing so that you can understand what is your duty and what is not. Now I'll take the second shloka of that, which says, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वो योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया, खत्म हो गया. तीसरे में कह रहे हैं, तू मेरा भक्त है और मेरा प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है. गुप्त रखने, क्योंकि इट वाज रिमेनिंग विद द किंग्स एंड दे टोल्ड देयर जनरेशंस. तो ये गुप्त रखने योग्य विषय है, भगवान कहते हैं. तो इस पर अर्जुन ने, यहाँ पे भी उनको डाउट हो गया, तो वो बोल रहे हैं, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है, मैंने देखा है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था. तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था. I mean, just see kind of how fanatic one can be, that he doesn't want to listen at all. Actually, मैं सोच रहा था आज कि धर्म क्या है, जो भगवान बाद में इसमें कहेंगे यदा यदा ये धर्म से ग्लानिर्भवति बहुत भारत. तो धर्म क्या है? धर्म जो है ना, वही है जो लॉ एंड ऑर्डर को पूरे ब्रह्मांड में बनाए रखता है. अगर वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा तो ब्रह्मांड भी नहीं रहेगा. तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को समझें और उसको समझ के व्यवहार करें. और जब आपको पता है, भगवान बार बार खुद कह रहे हैं कि दीज आर द थिंग्स, यू कम अप. बट स्टिल ही इज सेइंग दैट नो, आई डोंट बिलीव इट. So now I end it here, that how Arjun is becoming that emphatic in his attitude and how the Lord will tackle him in the next slokas. Jai Guru.